उस दिन नगर में कुछ अलग सा ही शोर था। घोड़ों की टापें, शहनाइयों की आवाज और रंग बिरंगे कपड़ों में चलती हुई लोगों की एक लंबी कतार। छोटी सी 8 साल की मीरा अपनी दादी सा की उंगली थामे महल के झरोखे से नीचे झांक रही थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, उत्सुकता थी। उसने दादी सा से पूछा, दादी सा, ये सब क्या है? दादी सा ने मुस्कुरा कर कहा, मीरा, ये बारात है। दुल्हा अपनी दुल्हन को अपने घर लेने जा रहा है। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर अपनी दादी सा की ओर देखा और मासूमियत से पूछा, तो दादी सा, मीरा दुल्हा कहाँ है? जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज स्टोरीज बाय इंजी दीवा में मैं लेकर आई हूँ दिव्य प्रेम और भक्ति की एक अनोखी कहानी। चित्तौड़ की एक रानी की ऐसी कहानी जो कृष्ण के प्रेम में इस कदर दीवानी हुई कि रानी से जोगन बनी और जोगन बन के कृष्ण में ही विलीन हो गई। दोस्तों, मीराबाई की कहानी बहुत पुरानी नहीं है। करीब 500 साल पहले की ही तो बात है, जब भारत के भक्ति काल के स्वर्णिम युग में एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ जिसे देखकर लगता था कि जैसे वो कृष्ण के लिए ही जन्मी थी। और फिर वो कृष्ण के प्रेम और भक्ति में ऐसी डूबी कि अंत में जाके कृष्ण में ही विलीन हो गई। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता राजघराने में हुआ। बात लगभग 1498 से 1504 के बीच की है। राठौर वंश के वीर राजपूत रतन सिंह जी के घर एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया मीरा। महाराजा रतन सिंह की इकलौती पुत्री, और कहते हैं जन्म के समय ही उनके मुख पर एक अलौकिक तेज था, एक अद्भुत दिव्यता थी। राजसी वैभव में जन्मी इस बालिका के पास सब कुछ था, लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, मात्र 2 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपने पिता और फिर बाद में माँ को भी खो दिया। इसके बाद उनका पालन पोषण मेड़ता में उनके दादा रावदूता की छत्र छाया में हुआ। दादा दादी ने उन्हें एक नाजुक फूल की तरह संभाला। इतना प्यार, इतनी ममता दी कि महल का हर कोना मीरा की हंसी से गूंजता था। वो सबकी लाडली मीरा थी, हर किसी की आंखों का तारा। राजमहल में जिसने भी उन्हें देखा, बस उनसे स्नेह कर लिया। राजसी वैभव था, सुविधाएं थी, सम्मान था, लेकिन मीरा का मन वो इन सब बातों में नहीं रमता था। जैसे वो किसी और ही दुनिया से जुड़ी थी, किसी और के प्रेम में बंधी थी। लोक मान्यता है कि मीराबाई कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वो थी द्वापर युग की एक गोपी, माधवी। वो गोपी जिसका हृदय कान्हा के प्रेम में पूरी तरह डूबा हुआ था। वो कृष्ण को चाहती थी, पूरे समर्पण के साथ, पूरे अस्तित्व के साथ। कहते हैं जब माधवी ने अपने हृदय के प्रेम को कृष्ण के सामने प्रकट किया, तो भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, इस जन्म में नहीं, पर किसी अगले जन्म में मैं तुम्हारे इस प्रेम को अवश्य स्वीकार करूंगा। कृष्ण के प्रेम में डूबी माधवी का प्रेम अधूरा रह गया। कहते हैं वही अधूरी तड़प, वही अपूर्ण प्रेम पुनः जन्म लेकर आया मीरा के रूप में। शायद इसीलिए मीरा का कृष्ण प्रेम इतना गहरा था, इतना सच्चा और इतना पवित्र और स्वाभाविक था, जैसे ये प्रेम आज का नहीं, जन्मों जन्मों से चला आ रहा हो। मीरा के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वो मात्र 8 वर्ष की थी।
एक दिन पड़ोस में आई एक बारात को देखकर छोटी सी मीरा ने अपनी दादी सा से बड़ी मासूमियत से पूछा, दादू साहब मेरा दूल्हा कहाँ है? दादी सा हल्के से मुस्कुराई और मीरा को मंदिर में रखी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके बोली, मीरा, ये है तेरा दूल्हा। दादी सा ने तो बस यूं ही कह दिया, पर इस एक वाक्य ने राजकुमारी मीरा को कृष्ण प्रेम में दीवानी मीरा बनने की राह में मोड़ दिया। मीरा के लिए उस क्षण सब कुछ बदल गया। उन्होंने उस मूर्ति को देखा, फिर धीरे धीरे उसके पास गईं, जैसे कोई अपने ही अंश को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उस दिन जो बात हंसी में कही गई थी, वो मीरा के लिए मजाक नहीं रही। वो बन गई मीरा का विश्वास, उसका प्रेम और उसकी पूरी जिंदगी। धीरे धीरे मीरा बड़ी हो रही थी। उसका पालन पोषण केवल लाड़ प्यार में ही नहीं हुआ। मीरा के दादा रावदूता और दादी ने उन्हें ज्ञान और संस्कारों में भी संवारा। उन्होंने मीरा के भीतर छिपी गहरी भक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और उस दिव्य आभा को पहले ही पहचान लिया था। इसलिए उन्होंने मीरा को संत रूपदास जी के सानिध्य में शिक्षा दिलवाई, जिनके मार्गदर्शन में मीरा के हृदय में पहले से विद्यमान कृष्ण भक्ति और भी पुष्पित पल्लवित होने लगी। शास्त्रों का ज्ञान, धर्म के मूलभूत सिद्धांत, नैतिकता के संस्कार और साथ ही संगीत और भजन की मधुर साधना, इन सब ने मिलकर मीरा के भीतर एक ऐसी भक्ति को जन्म दिया जो आगे चलकर उसकी पहचान बन गई। समय के साथ साथ मीरा का कृष्ण प्रेम और भी गहराता गया। अब वो केवल एक बालिका नहीं थी। लगभग 15 वर्ष की उस किशोरी की हृदय में भक्ति एक भाव नहीं, एक अनुभव बन चुकी थी। वो घंटों तक भगवान श्री कृष्ण के भजनों में खो जाती, कभी नृत्य करती तो कभी आंखें बंद कर गीत गाते गाते किसी और ही संसार में चली जाती। उसकी आवाज में अब सिर्फ मधुरता नहीं थी, एक विरह था, एक पुकार थी। ऐसा लगता था जैसे हर सुर, हर शब्द सीधे कृष्ण तक पहुंच रहा हो और हर भजन के साथ उसके हृदय में प्रेम के नए नए फूल खिल जाते थे। ये केवल साधना नहीं थी, ये प्रेम की वर्षा थी, जिसने उसके भीतर कृष्ण भक्ति की उस अग्नि को जला दिया जो समय के साथ साथ और भी प्रज्वलित होती चली गई। अब मीरा के लिए जीवन का हर अर्थ, हर भाव, हर श्वास बस एक ही नाम से जुड़ चुका था, कृष्ण। समय बीत रहा था और अब मीरा विवाह योग्य हो चुकी थी, लेकिन उसकी पहचान अब सिर्फ राजकुमारी तक नहीं थी। पूरे मेड़ता में उसकी ख्याति एक कृष्ण भक्त के रूप में फैलने लगी थी। दादा सा और दादी सा के मन में अब एक चिंता घर करने लगी, इस बालिका का भविष्य क्या होगा। उधर दूसरी तरफ राजपूताना के क्षितिज पर मेवाड़ में एक महान योद्धा राणा सांगा की शक्ति अपनी चरम पर थी। राणा सांगा पूरे राजपूताना को एक ध्वज के नीचे लाने का प्रयास कर रहे थे और उस समय राजनीतिक विवाह सबसे सशक्त माध्यम माने जाते थे। ऐसे में मेड़ता के वीर राठौड़ों से संबंध मेवाड़ को और भी सुदृढ़ बना सकता था। और फिर एक दिन चित्तौड़ के सिसोदिया वंश से मीरा के लिए विवाह का प्रस्ताव आया। प्रस्ताव था राणा सांगा ने मीरा को अपने पराक्रमी ज्येष्ठ पुत्र
युवराज भोजराज के लिए चुना था। ये केवल एक विवाह नहीं था, ये एक सम्मान था, एक ऐसा प्रस्ताव जिसे कोई भी राजपूत घराना ठुकरा नहीं सकता था। रावदूता जानती थी कि ये संबंध मेड़ता के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन जब ये बात मीरा तक पहुंची तो उसने एक ऐसी बात कही जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। दादा साहब, मेरा विवाह तो पहले ही हो चुका है, मेरे गिरधर गोपाल से। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये शब्द सिर्फ भक्ति नहीं थे, ये मीरा के जीवन का अटूट सत्य था। दादा साहब और दादी साहब सब मौन रह गए। एक ओर राजघराने की मर्यादा और दूसरी ओर एक कन्या की अटूट भक्ति और कृष्ण के प्रति निष्कलंक प्रेम। मीरा को समझाया गया, मनाया गया। राजपूताना की परंपराएं, कुल की प्रतिष्ठा, सम्मान की बातें, हर तर्क, हर प्रयास, पर ये सब मीरा के लिए स्वीकार्य नहीं था। इन सब से व्यथित होकर उस रात मीरा भगवान कृष्ण की मूर्ति से लिपट कर रोई। आंखों में अश्रु थे। प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी, मैं तो आपको अपना सर्वस्व मान चुकी हूँ, फिर ये सांसारिक बंधन क्यों? रोते रोते उनकी आंखें लग गईं। कहते हैं उसी रात कृष्ण ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मीरा, ये विवाह तुम्हारे प्रारब्ध का हिस्सा है, इसे तुम्हें निभाना होगा, पर हमारा संबंध शाश्वत है, इसे कोई सांसारिक बंधन कभी तोड़ नहीं सकता। सुबह जब मीरा उठी तो उसके आंसू सूख चुके थे और भीतर एक स्वीकृति जन्म ले चुकी थी। अपने दादा सा के सम्मान के लिए, कुल की मर्यादा के लिए मीरा ने भारी मन से इस विवाह के लिए सहमति दे दी। कुछ समय बाद चित्तौड़ से एक भव्य बारात मेड़ता पहुंची। शहनाइयां बजी, विवाह के सभी संस्कार पूर्ण हुए, पर उस पूरे समारोह में भी जो नहीं था वो था मीरा का मन, क्योंकि मीरा का मन तो अपने गिरधारी के ध्यान में लीन था। फिर आया विदाई का क्षण। आंखें नम थी। मीरा ने अपनी दादा से केवल एक ही वस्तु मांगी, अपने गिरधर गोपाल की मूर्ति, और उसी मूर्ति को अपने हृदय से लगाकर मीरा अपने ससुराल चित्तौड़ पहुंची। ससुराल पहुंचने के बाद विवाह की सभी रस्में पूर्ण हो चुकी थी, पर मीरा के भीतर कुछ भी नहीं बदला था। विवाह के प्रारंभिक दिनों में ही मीरा ने अपने पति युवराज भोजराज से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, मेरे पति तो सिर्फ भगवान कृष्ण हैं। पहले तो भोजराज को ये एक परिहास लगा, एक नवविवाहिता की मासूम सी बात, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने मीरा को देखा, उसकी भक्ति को देखा, उसके समर्पण को देखा, तो उन्हें एहसास हुआ ये कोई साधारण लगाव नहीं है, ये तो एक ऐसा प्रेम है जो शब्दों से परे है। मीरा के लिए तो कृष्ण ही सब कुछ थे, पर भोजराज ने समझ लिया था कि मीरा सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि एक अलौकिक दिव्य आत्मा है। शायद इसी कारण उन्होंने मीरा को बांधने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश की, उसकी भक्ति को स्वीकार किया। उन्होंने ये जान लिया था कि ये कोई जिद नहीं है और ना ही कोई विरोध, ये तो कोई निर्मल, निष्कलंक और अटूट प्रेम है। कहा जाता है भोजराज ने कभी मीरा की भक्ति में बाधा नहीं डाली, बल्कि उसका सम्मान किया। यहाँ तक कि महल के भीतर ही
कृष्ण का एक मंदिर बनाया ताकि मीरा अपने आराध्य के साथ निर्भय होकर जुड़ी रह सके। अब महल के उस मंदिर में रोज भजन गूंजने लगे। धीरे धीरे साधु संत भी आने लगे और मीरा उनके साथ रात रात भर जाग कर भजन कीर्तन में लीन रहने लगी। लेकिन ये सब इतना सरल नहीं था। एक राजघराने की बहू का सार्वजनिक रूप से भजन गाना, साधु संतों के साथ बैठना और कृष्ण को अपना पति मानना, ये सब परिवार और समाज के लिए अस्वीकार्य था। राजमहल में बातें शुरू हो गई, आरोप लगने लगे। परिवार के दबाव में भोजराज ने मीरा से बात की, लेकिन कृष्ण दीवानी मीरा के उत्तर ने उन्हें शांत कर दिया। मीरा ने कहा, स्वामी, मेरे इस शरीर में आपका स्वामित्व है। मैं पूर्ण रूप से उसके लिए समर्पित हूँ, लेकिन मेरे मन में तो मेरा भी अधिकार नहीं है। ये तो जन्मों जन्मों से गिरधर का हो चुका है। जब तक भोजराज मीरा के साथ थे, वो महल के कठोर नियमों और मीरा के बीच एक ढाल बनकर रहे। वो महल में मीरा की सुरक्षा और एकमात्र सहारा थे। पर सांसारिक जीवन में रहते हुए भक्ति की राह कभी आसान नहीं होती। कुछ ही वर्षों बाद एक युद्ध में भोजराज का निधन हो गया। ये समाचार मीरा के लिए एक गहरा आघात था, क्योंकि चित्तौड़ के उस महल में वो एकमात्र व्यक्ति जो उन्हें समझता था, अब उनसे छिन चुका था। इसके बाद मीरा का जीवन और भी कठिन हो गया। राज परिवार को अब मीरा को सांसारिक मर्यादाओं में बांधने का उचित अवसर मिला। राज परंपरा के अनुसार उन पर सती होने का दबाव डाला गया, लेकिन मीरा ने स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया, क्योंकि उनके लिए उनके सच्चे पति तो केवल कृष्ण थे और वो उनकी अखंड सुहागन। भोजराज की मृत्यु के बाद मीरा का कृष्ण प्रेम अपने चरम पर पहुंच गया। उनका सती होने से स्पष्ट इनकार करना परंपराओं को चुनौती देना था, राजघराने की मर्यादाओं को तोड़ना था। चित्तौड़ के इतिहास में ये एक ऐसा निर्णय था जो किसी राजद्रोह से कम नहीं था। उधर भाग्य ने एक और आघात किया। मीरा के ससुर राणा सांगा, जो अब तक उनके लिए एक मौन सहारा थे, खानवा के युद्ध में गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ समय बाद उनका भी देहांत हो गया। अब चित्तौड़ के उस विशाल किले में मीरा सच में अकेली रह गई थी, लेकिन उनका कृष्ण प्रेम अब रुकने वाला नहीं था। वो भक्ति अब चित्तौड़ के कठोर मर्यादाओं की दीवारों से टकराने लगी। राणा सांगा के बाद गद्दी में उनके पुत्र रतन सिंह बैठे, पर उनका शासन भी अल्पकालीन ही रहा और जल्द ही वो भी वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद चित्तौड़ की गद्दी में बैठे राणा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य एक कठोर, क्रोधी और अत्यंत अभिमानी शासक था। उसे ना भक्ति की समझ थी और ना ही मीरा के प्रेम की गहराई। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था सत्ता, प्रतिष्ठा और मेवाड़ की विजय, और उनकी दृष्टि में मीरा मेवाड़ के लिए एक कलंक थी। एक राजघराने की स्त्री का जोगन बन जाना, साधु संतों के साथ उठना बैठना, खुले रूप में भजन गाना, ये सब विक्रमादित्य के लिए असहनीय था। और इस आग को और भड़काने का काम कर रही थी उनकी ननद उदाबाई। उदाबाई को शुरू से ही मीरा पसंद नहीं थी। अब दोनों ने मिलकर मीरा के विरुद्ध षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए, और यहीं से शुरुआत हुई मीरा के जीवन के सबसे कठिन दौर की, अत्याचारों का, अपमान का और उन्हें समाप्त कर देने के प्रयासों का।
राणा विक्रमादित्य और उदाबाई ने मिलकर मीरा को मारने के लिए षड्यंत्र रचने शुरू किए। शुरुआत हुई छोटी छोटी यातनाओं से। मीरा को कई कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया। उनके मंदिर जाने पर रोक लगा दी गई। महल के दास दासियों को उनसे बात करने तक मना कर दिया गया। पर इन सब का मीरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो अपने कक्ष में बैठकर और भी ऊंचे स्वर में भगवान श्री कृष्ण का नाम जपने लगी, भजन गाने लगी। जितना अत्याचार बढ़ता गया, मीरा की भक्ति उतनी ही निर्भीक होकर प्रकट होती गई। ये राणा विक्रमादित्य के अभिमान पर सीधी चोट थी। एक दिन उदाबाई ने क्रोध में आकर दासियों को आदेश दिया कि मीरा की शैया में कांटे बिछा दिए जाएं। रात बीती। सुबह जब दासी बिस्तर हटाने गई तो वो स्तब्ध रह गई। जहां कांटे होने चाहिए थे, जिनसे मीरा का शरीर छलनी हो जाना था, वहां अब मुलायम फूलों की पंखुड़ियां बिछी थी। ये देख महल में सन्नाटा छा गया। पर उदाबाई गुस्से में तमतमा उठी। उसने इसे जादू टोना कहकर राणा को और भड़काया। अब षड्यंत्र और गहरे होने लगे। एक दिन राणा ने फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर मीरा के पास भिजवाया। संदेश दिया गया, ये फूल आपके गिरधर के लिए भेजे गए हैं। मीरा ने श्रद्धा से टोकरी को स्वीकार किया और जैसे ही ऊपर के फूल हटाए, सांप नहीं, वहां तो एक दिव्य शालिग्राम प्रकट हुआ। ये दृश्य देखकर दास आश्चर्य में भर उठा। ये बात आग की तरह महल में फैल गई। पर राणा अब भी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसका क्रोध अब और भी बढ़ चुका था। अब उसने एक अंतिम योजना बनाई। एक रत्न जड़ित प्याले में दूध के साथ घातक विष मिलाया गया। सेवक को आदेश मिला, इसे चरणामृत कहकर मीरा को दो और सुनिश्चित करो कि मीरा इसे पी ले। जब सेवक मीरा के पास पहुंचा, मीरा ध्यान में लीन भजन गा रही थी। भाई साहब, राणा जी ने आपके लिए चरणामृत भेजा है। मीरा ने आंखें खोली, प्याला हाथ में लिया और एक पल के लिए अपने गिरधारी की ओर देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, प्रभु के नाम पे मिला ये चरणामृत मेरे लिए तो अमृत से कम नहीं है। और बिना एक क्षण रुके पूरा प्याला एक ही घूंट में पी लिया। विष का प्याला राणा भेजो, पीबत मीरा हासी रे। कुछ समय बीता। राणा और उदाबाई प्रतीक्षा कर रहे थे, पर अचानक मंदिर से घुंघरुओं की ध्वनि आई, भजनों की आवाज गूंजी। मीरा जीवित थी और पहले से भी अधिक आनंद में डूबी हुई थी। कृष्ण की कृपा ने विष को अमृत में बदल दिया था। उस दिन चित्तौड़ का राणा हार गया था। उसके सारे षड्यंत्र मीरा की भक्ति के सामने व्यर्थ हो चुके थे। अब मीरा समझ चुकी थी कि ये महल उनका स्थान नहीं है। एक रात उन्होंने निर्णय लिया, राजसी वस्त्र त्याग दिए, सफेद की जगह गेरुआ केसरिया वस्त्र धारण किया, गले में रुद्राक्ष, हाथ में एक तारा और अपने गिरधर की मूर्ति। नंगे पांव चित्तौड़ की रानी ने जोगन बनकर महल का त्याग कर दिया। मीरा अपने मायके मेड़ता पहुंची। वहां उनकी ताऊ जी ने उन्हें प्रेम से अपनाया। कुछ समय तक मीरा चार भुजा जी के मंदिर में रही। इसी दौरान उनका संपर्क अपने गुरु रविदास जी से हुआ। मीरा ने अपने गुरु से भक्ति का गुण मार्ग सीखा। कहते हैं ना, गुरु ही हैं जो अपने भक्त को उसके प्रभु तक पहुंचा सकते हैं।
मीरा की भक्ति अब आध्यात्मिक चेतना बन चुकी थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि मीरा ने तुलसीदास जी से भी पत्राचार किया था, हालांकि इसका ऐतिहासिक प्रमाण स्पष्ट नहीं है। गिरधर के प्रेम की प्यासी मीरा का मन अब मेड़ता में भी नहीं लग रहा था। मेड़ता उन्हें बंधन सा लगने लगा। उन्हें लगता जैसे दूर कहीं से कोई बांसुरी की धुन उन्हें पुकार रही हो। उन्हें वृंदावन बुला रहा था, वही वृंदावन जहाँ कभी माधवी ने कृष्ण से अगले जन्म में मिलने का वचन सुना था। मीरा ने निर्णय लिया और पैदल ही वृंदावन की ओर चल पड़ी। रास्ते में कभी किसी मंदिर में, कभी किसी वृक्ष के नीचे और कभी नदी किनारे वो रुकती, अपने एक तारा के साथ भजन गाने लगती। उनकी आवाज में कुछ ऐसा आकर्षण था कि जो भी सुनता खिंचा चला आता। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, वो गाती और फिर उसी भजन में नाच उठती, जैसे संसार को बताना चाहती हो उनका सब कुछ कृष्ण है। अब उनके लिए मान अपमान, लोक लज्जा, कुल की मर्यादा सब कुछ बहुत पीछे छूट चुका था। कई महीनों की पदयात्रा के बाद जब मीरा वृंदावन पहुंची तो जैसे ही उनके चरणों ने उस पावन धरती को छुआ, उनकी आंखों में आंसू बह निकले। ये आंसू कोई पीड़ा के नहीं थे, ये थे आनंद के आंसू, ऐसे जैसे कोई बहुत समय बाद अपने घर वापस लौटा हो। वृंदावन में आकर मीरा की भक्ति जैसे सभी बंधनों से मुक्त हो चुकी थी। अब ना कोई रोक थी और ना कोई मर्यादा की दीवार, ना कोई राजसी बंधन। यहाँ तो हर श्वास में कृष्ण थे, हर कण में माधव का वास था। वृंदावन की कुंज गलियों में जब मीरा चलती थी तो लगता था जैसे कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं प्रेम राग बह रहा हो। वो कभी मंदिरों में कीर्तन करती तो कभी यमुना के तट पर बैठकर अपने गिरधर से घंटों बातें करती। उनके भजन अब सिर्फ गीत नहीं थे, वो बन चुके थे प्रेम की पराकाष्ठा और विरह की तपती अग्नि। जब मीरा गाती तो शब्द नहीं बहते थे, उनका हृदय बहता था। और जब वो नृत्य करती तो ऐसा लगता जैसे आत्मा अपनी परमात्मा से मिलने को उतावली हो रही हो। धीरे धीरे वृंदावन ने भी अपनी इस दीवानी मीरा को पूरी तरह से अपना लिया। जब वो बेसुध होकर नाचने लगती तो सिर्फ मीरा नहीं झूमती थी, पूरा वृंदावन उनके साथ झूम उठता था। उनके पदों में कभी बाल कृष्ण की ममता थी तो कभी सखा का स्नेह और कभी प्रीतम का वो विरह जो हृदय को चीर देता था। ये वो काल था जब वृंदावन भक्ति की एक नई धारा का केंद्र बन चुका था। ये वही काल था जब चैतन्य महाप्रभु की गौड़ीय वैष्णव भक्ति अपने चरम पर थी। उनके शिष्यों ने वृंदावन की उन पावन लीला स्थलियों को फिर से खोज निकाला था जो समय की धूल में कहीं खो गई थी। इन्हीं महान संतों में से एक थे जीव गोस्वामी, भक्ति और शास्त्र के अद्वितीय ज्ञाता, वैराग्य के प्रतीक। पर उन्होंने एक कठोर व्रत लिया था कि वो कभी किसी स्त्री का मुख नहीं देखेंगे। उनका मानना था कि स्त्री माया है जो उन्हें कभी उनकी साधना से दूर कर सकती है। जब मीरा ने उनके बारे में सुना तो उनके भीतर सत्संग की एक गहरी इच्छा जागी। एक दिन कीर्तन करते करते मीरा अपनी मंडली के साथ उनके आश्रम पहुंच गई।
संदेश भिजवाया गया, मेड़ता की मीरा आपसे मिलने आई है। पर उत्तर आया, हम किसी स्त्री से नहीं मिलते। ये सुनकर मीरा के चेहरे पर एक अद्भुत शांत मुस्कान आई। ना रोष, ना अपमान, बस एक गहरी समझ। उन्होंने शिष्य से कहा, जाकर अपने गुरुदेव से कहना कि मैं तो समझती थी वृंदावन में एक ही पुरुष है और वो है मेरे गिरधर गोपाल। बाकी सब चाहे किसी भी देह में हों, स्वयं को गोपी मानकर ही उनकी भक्ति करते हैं। पर आज पता चला यहाँ मेरे कृष्ण के अलावा कोई और भी पुरुष है। ये शब्द तीर की तरह जाकर लगे। जब शिष्य ने ये वचन जीव स्वामी को सुनाए तो उनका सारा ज्ञान, उनका अभिमान क्षण भर में पिघल गया। उन्हें एहसास हुआ, मैं अभी भी देह के भेद में अटका हूँ और जिसे मैं माया समझ रहा था वो तो स्वयं भक्ति का साक्षात रूप है। अगले ही क्षण वो दौड़ते हुए बाहर आए और सामने खड़ी थी वही मीरा, वही शांत मुस्कान, वही प्रेम में डूबी आंखें। एक महान आचार्य, एक संत कवियत्री के चरणों में साष्टांग झुक गए। उनकी आंखों में आंसू थे। देवी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मीरा ने उन्हें उठाया और उस क्षण ज्ञान और भक्ति, शास्त्र और प्रेम सब एक हो गए। अब मेड़ता की राजकुमारी, चित्तौड़ की रानी मीरा बन चुकी थी संत मीराबाई। उन्होंने कई वर्ष वृंदावन की उस पावन भूमि पर बिताए। उनके भजन, उनके पद ब्रज की हवाओं में घुल गए। हर गली, हर घाट, हर मंदिर में बस एक ही स्वर गूंजता था, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। लेकिन मीरा का मन अभी भी पूरी तरह से तृप्त नहीं हुआ था। वृंदावन बाल कृष्ण की लीला भूमि थी, पर मीरा का हृदय अब द्वारकाधीश को खोज रहा था। उनके गिरधर उन्हें उस नगरी में बुला रहे थे जहां वो द्वारकाधीश यानी सृष्टि के राजा के रूप में विराजमान थे। मीरा की जीवन यात्रा अब अंतिम पड़ाव में थी। उन्हें पुकार रहा था द्वारका। वृंदावन की गलियां, यमुना का तट, संतों का संग सब पीछे छूट गया। अब मीरा के मन में बस एक ही चाह थी, अपने द्वारकाधीश से मिलन की। एक लंबी पद यात्रा के बाद मीरा पहुंची गुजरात की उस पावन धरा पर जहां सागर स्वयं कृष्ण के चरणों को छूता है। जब उन्होंने द्वारकाधीश मंदिर की शिखर पर लहराती ध्वजा देखी और उसके पीछे अनंत सागर की गर्जना सुनी तो उनकी आंखें भर आईं, जैसे आत्मा अपनी मंजिल तक पहुंच गई हो। एक हाथ में एक तारा, दूसरे में अपने गिरधर की मूर्ति लिए मीरा मंदिर के गर्भगृह में पहुंची। सामने थे उनके कृष्ण, पर इस बार बाल गोपाल नहीं, राजसी वैभव में सजे रणछोड़ द्वारकाधीश, सोने का मकुट, रत्नों से जड़ा श्रृंगार। मीरा बस देखती रह गई और उस क्षण जैसे वर्षों का विरह एक ही नजर में पिघल गया। उन्होंने वही मंदिर के पास अपना आश्रम बनाया। अब उनका जीवन एक ही नियम में बंधा था, सुबह स्नान, फिर मंदिर और फिर अपने कृष्ण के लिए नए नए पदों को लिखना, भजनों को लिखना। वो गाती, वो रोती, हंसती और हर भजन में खुद को अर्पित कर देती। धीरे धीरे द्वारका ने भी मीरा को पहचान लिया।
ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी, ये तो भक्ति का साक्षात रूप थी। द्वारका में मीरा को वो स्वीकृति मिली जिसके लिए वो जीवन भर तरसती थी। मीरा की भक्ति अब सिर्फ उनके पदों और भजनों तक सीमित नहीं थी। वो शांत गहरी भक्ति अब पूर्ण हो चुकी थी। लेकिन नियति को अभी एक अंतिम अध्याय लिखना था। कहा जाता है मीरा के चित्तौड़ छोड़ने के बाद मेवाड़ के दिन बदलने लगे। राज्य में अशांति, अकाल, आंतरिक षड्यंत्र और बाहरी आक्रमणों का भय बढ़ गया। राजगुरुओं और संतों ने कहा, ये एक भक्त के अपमान का फल है। जब महाराणा उदय सिंह ने गद्दी संभाली तो उन्होंने निर्णय लिया, मीरा को वापस लाया जाएगा, सम्मान के साथ क्षमा मांगकर। संतों और ब्राह्मणों की एक टोली को द्वारका भेजा गया। आदेश था, मीरा को वापस लेके आओ, और अगर ना आए तो वहीं उनके द्वार में अपने प्राण त्याग दो। जब ब्राह्मणों की टोली द्वारका पहुंची तो उन्होंने देखा मीरा गर्भगृह में आंखें बंद किए अपने प्रभु में लीन है। उनके मुख में ऐसा तेज था कि उन्हें कोई टोक ही नहीं सकता था। कीर्तन समाप्त हुआ और जैसे ही मीरा ने आंखें खोली, सभी ब्राह्मण उनके चरणों में गिर पड़े। भाई साहब, हम आपके अपराधी हैं। मेवाड़ आपके बिना श्रेयहीन हो गया है, कृपया लौट चलिए। मीरा स्तब्ध रह गई। चित्तौड़, वो अतीत जिसे वो बहुत पीछे छोड़ आई थी, आज फिर उनके सामने आ खड़ा था। उन्होंने धीरे से कहा, अब इस देह में मेवाड़ को देने के लिए कुछ नहीं रहा, मैं लौट नहीं सकती। पर ब्राह्मण अडिग थे, अगर आप नहीं लौटी तो हम यहीं अपने प्राण त्याग देंगे। ये एक भयानक धर्म संकट था। एक ओर चित्तौड़, जहां वो लौटना नहीं चाहती थी, दूसरी ओर निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या का पाप, और तीसरी ओर उनके कृष्ण, उनके गिरधर, उनके द्वारकाधीश, जिन्हें वो एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं सकती थी। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, मुझे एक रात दीजिए, मैं अपने प्रभु से पूछकर कल निर्णय दूंगी। उस रात मंदिर के पट बंद कर दिए गए। मीरा अकेली थी और सामने थे उनके गिरधर। वो रो पड़ी, हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है। मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास आई और ये संसार फिर मुझे बुला रहा है। मैं न चित्तौड़ जाना चाहती हूँ और न इन ब्राह्मणों की हत्या का कारण बन सकती हूँ। अब आप ही मार्ग दिखाइए, या तो इस दुविधा से मुक्त कीजिए और या मुझे अपने चरणों में सदा के लिए स्थान दे दीजिए। उन्होंने एक तारा उठाया और भजन गाना शुरू किया। वो रात भक्ति की सबसे गहरी रात बन गई। मीरा गाती रही, रोती रही, नाचती रही और हर स्वर में खुद को कृष्ण में समर्पित करती रही। प्रातः मंदिर के पट खुले, सभी की निगाहें गर्भगृह की ओर उठी और फिर सब स्तब्ध रह गए। वहां मीरा नहीं थी, सिर्फ उनका एक तारा पड़ा था और उनकी केसरिया साड़ी का एक छोटा सा अंश रणछोड़ जी की मूर्ति से लिपटा हुआ था, जैसे स्वयं कृष्ण ने अपनी मीरा को अपने भीतर समा लिया हो। उस क्षण सब समझ गए थे कि मीरा ने अपना अंतिम निर्णय दे दिया था। वो न चित्तौड़ लौटी और न किसी पर पाप आया। वो सदा के लिए अपने कृष्ण में विलीन हो गई थी।
मीरा का शरीर भले ही लुप्त हो गया, पर उनका प्रेम, उनकी भक्ति, उनके भजन आज भी हर हृदय में जीवित हैं। उनकी पदों में सिर्फ शब्द नहीं, आत्मा की पुकार है। वो कई भाषाओं में लिखती रहीं, पर भाव एक ही था, पूर्ण समर्पण। कहा जाता है वो दिव्य मिलन लगभग 1546 या 47 ईस्वी के आसपास हुआ था, जब मीराबाई ने इस नाश्वर देह को त्याग कर अपने आराध्य में सदा के लिए विलीन हो जाना चुना था। इस प्रकार 1498 से के बीच जन्मी मेड़ता की एक राजकुमारी लगभग 1547 तक आते आते सिर्फ एक नाम नहीं रह गई, वो बन गई एक भावना, एक अनुभूति और एक जीवित भक्ति का प्रतीक। करीब 50 वर्षों की इस जीवन यात्रा में मीरा ने जो पाया वो कोई राज्य नहीं था, कोई वैभव नहीं था। उन्होंने पाया प्रेम और भक्ति का परम सत्य। आज मीराबाई सिर्फ इतिहास का अध्याय नहीं है, वो है प्रेम की पराकाष्ठा, भक्ति की शक्ति और आत्मा की मुक्ति। जय श्री कृष्ण।